मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे उम्मीद था जो शुरू से ही ये सुमन क्या कर सकती है उस चीज़ को अचीव की है। ये स्टार्टिंग से ही मैं रूटीन बनाई थी और उसी को फॉलो की। बेटियां हैं तो क्या हुआ, हम भी इतिहास रख सकते हैं। निसंदेह बेटियां आज जो कुछ कर रही हैं वह देखा जा रहा है कि वर्तमान परिवेश में वैसा बेटे भी नहीं कर पा रहे हैं। और बेटे आज के समय में देखा जाता है कि वह यह सोचते हैं कि पिता का जो पैसा जो है वो उड़ाने के लिए मात्र है और कहीं ना कहीं उस पैसों का दुरुपयोग करते हैं। वहीं पर हमारी बेटियां जो कि घर के काम को भी बखूबी संभाल लेती हैं और अपनी प्रतिभा से कुछ ऐसी सफलता अर्जित करती हैं जो कि समाज के लिए, परिवार के लिए और राज्य के लिए और देश के लिए कहीं ना कहीं उदाहरण के रूप में जानी जाती है। जी हाँ, आज मेरे दाएं भाग में जो मेरी छोटी बहन सुमन कुमारी बैठी हुई हैं और उनके ठीक बगल में इनके जन्मदाता पिता बैठे हुए हैं। इन्होंने जो सुमन कुमारी ने जो सफलता अर्जित की है, इनकी सफलता की जितनी सराहना की जाए वह कम ही होगी। 29 मार्च को बिहार बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ और हमारे क्षेत्र से अव्वल दर्जे का रैंक हासिल करने वाली सुमन कुमारी जो कि 464 अंक अर्जित की है, उनकी सफलता की गाथा को आज हम इस वीडियो सेशन के माध्यम से जानेंगे। साथ ही साथ आज इस वीडियो सेशन के माध्यम से वैसे बच्चे जो कि भविष्य में बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करेंगे, उन बच्चों के विषय में सुमन कुमारी अपने अनुभव के आधार पर बताएंगी कि किस प्रकार बच्चों को तैयारी करनी चाहिए और इनकी सफलता के विषय में हम लोग रूबरू होंगे। और इनके पिताजी जो कि बेहद ही संघर्ष से अपनी बिटिया रानी को एक उम्मीद के तहत जो पढ़वा रहे हैं, उनके विषय में भी हम लोग आज जानेंगे कि किस प्रकार पढ़ाई को लेकर के इनके जीवन में कितनी प्रकार की कठिनाइयाँ आई और उन कठिनाइयों के बावजूद इन्होंने अपनी बिटिया रानी के हाथों में कलम दिया, जिस कलम से आज वह एक ऐसा उदाहरण समाज के सामने में पेश की है जिसकी जितनी सराहना की जाए वह कहीं ना कहीं प्रशंसा का पात्र है और जितनी उसकी सराहना की जाए शब्दों के माध्यम से वह कम ही होगा। सर्वप्रथम सुमन कुमारी, आपका हार्दिक स्वागत है। आपको ढेर सारी बधाइयाँ कि आपने विशेष सफलता अर्जित की है। आप अपनी विषय में बताइए कि आप किस विद्यालय में पढ़ती थी जहाँ से आपने पढ़ करके और आपको ये जो सफलता प्राप्त हुई है, 464 अंक की जो सफलता प्राप्त हुई है, उससे आप संतुष्ट हैं? आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम सुमन कुमारी है और मेरे पिता का नाम सुबोध कुमार है। मैं हाई स्कूल सिमरा की छात्रा हूँ और अपनी सफलता का श्रेय मैं स्कूल के सारे टीचर्स और कोचिंग के सारे टीचर्स को देना चाहती हूँ। कौन से कोचिंग सेंटर में पढ़ते थे आप? IOC साइंस वर्ल्ड। चलिए, कहीं ना कहीं बहुत बहुत धन्यवाद है IOC साइंस वर्ल्ड कोचिंग संस्थान का। और जैसा कि सुमन कुमारी ने, जैसा कि अधिकांशतः देखा जाता है कि बच्चे जो अपनी सफलता का श्रेय जो है वो अमूमन कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर वालों को ही दे देते हैं, परंतु विद्यालय के शिक्षकों को नहीं देते हैं। मगर सुमन कुमारी ने प्रथमतः विद्यालय के शिक्षकों को भी देना चाहा और वाकई में हमारे जो क्षेत्र के अंतर्गत में जो विद्यालय जो है, जो सिमरा हाई स्कूल जो है, श्री मोहन उच्च विद्यालय सिमरा, उसमें जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम ही होगी। विद्यालय में काफी सपोर्ट सुमन आपको मिलता रहा होगा जी, सभी टीचर्स का? सारे टीचर्स का सपोर्ट मिला है। बिल्कुल। और तो कहीं ना कहीं वो सफलता आपके जीवन में वही कहीं ना कहीं आया होगा। अच्छा, आपके जीवन में पढ़ाई के क्षेत्र में आपके पापा जो हैं वो बेशक किसी सरकारी विद्यालय में अथवा किसी सरकारी पोस्ट पर आश्रित नहीं है, बावजूद इसके कभी कभी आपके जीवन में कभी पढ़ाई को लेकर के कठिनाई आती रही होंगी? नहीं, ऐसी कोई बात पापा नहीं। सब कुछ मैनेज कर लेते थे ना जी। हाँ, तो कभी कभी ऐसा लगा कभी क्या जो कहीं ना कहीं मेरी पढ़ाई रुक जाएगी अथवा किसी प्रकार की डिफिकल्टी आई आपके जीवन में? नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। चलिए, और आपने जो पढ़ाई के लिए जो इतने जो 464 अंक जो अर्जित करना होता है वो आज के परिवेश में देखा जाता है। बहरहाल मैं आपके एजुकेशन से रूबरू होता रहा हूँ। मैं नियमित रूप से बच्चों से जब मैं पूछा करता था कि आपकी सफलता के संदर्भ में, आपकी पढ़ाई की गतिविधियों के संदर्भ में, तो बच्चे भली भांति बताया करते थे। और आज भी मुझे नहीं लगता है कि आप जो भी पढ़ाई आपने की होगी वो आप भूल गई होंगी। आपको आज भी वो सारी पढ़ाइयाँ याद होंगी निश्चित रूप से, क्योंकि आपने पूरी मन से अर्जित की। और कभी भी मायूस नहीं होना इसलिए कि 464 अंक ही प्राप्त हुआ, अथवा इस बात का मलाल नहीं रखना है जो करना क्या है, क्योंकि आप सभी का जो रिजल्ट जो आया है तो आप सभी ने अपने सीढ़ी की पहले पायदान पर अपने कदम को रखा है, इसलिए बिल्कुल भी मायूस नहीं होना है। आगे क्या करना है इसके लिए रणनीति तैयार करनी है। आपने जो ये अंक अर्जित की है, मैं उन बच्चों को बताना चाहूँगा, आप अपने अनुभवों के आधार पर उन बच्चों को बताएं। आप जब अध्ययन कर रही थी, जो 464 अंक जो आपने अचीव किया है, उसके लिए आप कितनी घंटे पढ़ाई करती थी कुल मिला के, यदि कहा जाए एवरेज ऑल? ऐसा तो कोई टाइम नहीं था, बस टारगेट बनाती थी इतना। रूटीन तो रहा होगा आपका? हाँ, पढ़ाई किस टाइम करना है उसका रूटीन था मेरे पास। हाँ। नहीं, जैसे कि अधिकांशतः बच्चे जो होते हैं वो रूटीन तब बनाते हैं ना जब जो परीक्षा का 3 महीना बचता है, 2 महीना था। ऐसा आपके साथ हुआ या आपने शुरुआत से ही एक रूटीन बना करके पूरे साल उस रूटीन को फॉलो किया?
नहीं, स्टार्टिंग से ही मैं रूटीन बनाई थी और उसी को फॉलो की। नहीं तो यही चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, आपके जो बच्चे जो हैं, क्या कहते हैं, जो भविष्य में आपके जो छोटे भाई बहन हैं, उन बच्चों को आप अपने अनुभवों के आधार पर क्या सीख देना चाहेंगे कि वैसे बच्चे जो कि शुरुआत से इस बात को लाइकली नहीं लेते हैं कि पढ़ना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पढ़ाई को उतनी ज़्यादा लाइकली नहीं लेते हैं, और एक समय देखा जाता है कि जब उनका रिजल्ट, जब जो परीक्षा की तिथि जब निर्धारित हो जाती है तब जाकर के वो बहुत मेहनत करते हैं, तो आप उन बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहेंगे कि वो बच्चे कैसे पढ़ाई करें ताकि वो आपकी तरह और आपसे भी बेहतर कहीं ना कहीं सफलता अर्जित करें? तो इसके लिए आप उन बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहेंगे आप अपने अनुभव के आधार पर? जब 10th क्लास में जाते हो उसी टाइम से पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए और पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए, प्रेशर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि देखा जाता है कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम का जो लास्ट जो मंथ जो होता है अथवा लास्ट प्रीवियस जो 2 मंथ जो होता है, जैसे फरवरी में एग्ज़ाम होता है, तो बच्चे जो होते हैं वो जनवरी में, दिसंबर में, अक्टूबर में आकर के अत्यधिक डिप्रेशन में आ जाते हैं, अत्यधिक तनाव में आ जाते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न रहता होगा आपके हिसाब से होने का? उस टाइम एक डर लगता रहता है। नहीं, फिर भी ये डर भी कहीं ना कहीं होती है बच्चों की गतिविधियों को लेकर के, क्योंकि शुरुआत से वो लाइकली नहीं लेते हैं, तो ये भी तो डर का तो ये भी कारण हो सकता है। पीछे हो जाता है। बिल्कुल, हाँ, सिलेबस पीछे हो जाता है, शुरू से सिलेबस का बैलेंस नहीं संभाल पाते हैं जी। तो सर आप तो खैर आप तो सुमन कुमारी के जन्मदाता पिता हैं। सर, आप अपनी बिटिया रानी की सफलता से कितने प्रसन्न हैं, इस बात को आप शब्दों में? हम खुश हैं। बिल्कुल, हाँ। और सर सुमन की जो सफलता जो है वो आपके लिए, आप तो खैर शिक्षण के क्षेत्र में आपने बहुत दिनों तक समय दिया है, सुमन की ऐसी सफलता है, सुमन की पढ़ाई को तो आप तो खैर करीब से देख पा रहे थे। सुमन कितने, आप तो अवलोकन कर पा रहे थे कि सुमन कितने घंटे पढ़ाई करती थी, पूरे मन से पढ़ा करती थी ना ये पूरा? हाँ, 7 से 8 घंटा। 7 से 8 घंटा, बिल्कुल, यानी कोचिंग छोड़ के, स्कूल छोड़ के। हाँ। नहीं सर, आपकी मेहनत का ये प्रतिफल है। एक बच्चा जब सफल होता है तो केवल बच्चों की पढ़ाई ही बच्चों को सफल नहीं करवाती है, गार्जियन बहुत तरह के त्याग करते हैं। सुमन की मम्मी हैं तो वो भी अपना कुछ त्याग की होंगी कि सुमन को जब कोई काम करना रहता होगा तो उस वक्त में वो काम को याद दी होंगी कि सुमन यह काम मत करो, पहले पढ़ाई कर लो, तो उन्होंने वो त्याग किया। आपने जो त्याग किया कि आप साइकिल से कहीं और दूर जाना ताकि बच्चों सुमन के लिए कलम की व्यवस्था हो सके, कॉपी की व्यवस्था हो सके, तो आपने भी कुछ त्याग किया। सुमन ने त्याग किया कि सुमन से सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म से दूर रह करके किसी प्रकार की, मुझे नहीं लगता कि अभी भी सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक है, इंस्टा, उस पर अभी भी सुमन का कोई अकाउंट है, किसी प्रकार का मैं अकाउंट मैंने आज तक नहीं देखा है। तो वो सारा त्याग मिल करके जब एक साथ जब मिला तब जाकर क्या सुमन को ये सफलता प्राप्त हुई है। सर, आपका शिक्षण के क्षेत्र में बहुत वर्षों से अनुभव रहा है, आप उन बच्चों को वर्तमान जैसा सर आप माहौल देख रहे हैं, उस हिसाब से सर आप उन बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहेंगे जो समय का कहीं ना कहीं मिसयूज करते हैं, और किस प्रकार वो समय का यूज करें तो वो बेहतर परिणाम अर्जित कर सकते हैं? किसी भी बच्चों को जो है ना सिलेबस का ध्यान रखना चाहिए। सिलेबस मेंटेनेंस शुरू से, एग्ज़ाम के समय थोड़ा रिवीजन करना होता है तो उस समय थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन सिलेबस मेंटेनेंस शुरू से करना होगा। जी। अच्छा, डिप्रेशन में बच्चे आ जाते हैं अंत में आकर के, ऐसा देखा जाता है कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आ जाते रहते हैं जब लास्ट मंथ एग्जाम का बचता है, तो वैसे बच्चों को आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे, कैसे वो तैयारी करें, या फिर समय का जो बच्चे मिसयूज करते हैं उन बच्चों के लिए आपका अनुभव? नहीं, शुरू से ही सिलेबस मेंटेनेंस रखेंगे, 6 से 7 घंटा मिनिमम वो पढ़ेंगे, और जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो वही थोड़ा रिवीजन करना होता है 1-2 घंटा एक्स्ट्रा, और एक ही बिंदु जो शुरू से ही नोट्स अगर बनाते हैं या देखते हैं, बस उसी प्रकाशन को बार बार देखते रहें तो वही रिवाइज हो जाएगा। और बार बार एक ही माने बिंदुओं को देखने से, माने वही जो भी नोट्स बनाए हैं उसी को बार बार देखने से वो बेहतर करेगा। मतलब इसका रिवीजन जो मैटर करता है। सर सुमन, अब आप बताएं कि आपने जो ये सफलता अर्जित की है, आपको लगता है जैसे अधिकांशतः बच्चे क्या करते हैं ना कि मैथमेटिक्स जो है, विषय जो है, मैथमेटिक्स पर अत्यधिक वो रोज पढ़ेंगे और बाकी और विषयों को दरकिनार करके चलेंगे, तो आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? सब्जेक्ट केवल एक ही विषय पर फोकस्ड रहना, बाकी और विषय को दरकिनार करना, तो आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि जो केवल मैथमेटिक्स ही पढ़ते हैं, बाकी और विषयों से वो कहीं ना कहीं उनका दुश्मनी जैसा वातावरण रहता है, तो उन बच्चों को क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं, 5 सब्जेक्ट 500 नंबर का होता है, सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ के उसमें 100 मार्क्स अचीव कर लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। सारे सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान देना चाहिए। आपका तो अंक जो आया है सब में कहीं ना कहीं इक्वल, जैसे अब हर विषय में आपका जो भी अंक है वो हर विषय में आप
की मेहनत उस नंबर के आधार पर झलकती है। और 464 जो अंक अचीव हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि अधिकांशतः बच्चे 480 नंबर भी ले आते हैं, 470 नंबर ले आते हैं, 465 नंबर ले आते हैं, 420 ले आते हैं, परंतु अधिकांशतः देखा जाता है कि नॉलेज में कहीं ना कहीं उनके पास कमी होती है। मगर मुझे, जैसा कि मैंने महसूस किया है और मैंने देखा भी है, आपकी पढ़ाई को बिल्कुल करीब से देखा है, अभी भी आपसे किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उस प्रश्न को बता देंगे, क्योंकि आपने उस नॉलेज को पूरी करीब से हासिल किया है और कहीं ना कहीं पूरी मेहनत से आपने उस चीज को अचीव किया, हासिल किया। तो ये आपका रियल नंबर है और आपने अभी सीढ़ी के पहले पायदान पर कदम रखा है। ढेर सारी आपको बधाई है, पुनः आपको मैं बधाई देना चाहूंगा। असमन, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आप क्या बनना चाहेंगे? यह भी आपके छोटे भाई बहन यदि जानना चाहें तो आप अपने बताएं कि आप फ्यूचर प्लान आपका क्या है, जो आप भविष्य में पढ़ लिख करके इस परिवार को, जो जैसा कि आपका नाम सुमन है, सुमन का अर्थ तो आप जानते ही होंगे। सुमन का तात्पर्य क्या होता है? कि सुमन का अर्थ होता है पुष्प, जो कि फूल, जो कि हम ईश्वर के श्री चरणों पर चढ़ाते हैं। और फूल जब तक डालियों में है ना, तब फूल उस डालियों में भी खूबसूरत दिखता है। फूल जब जो टूट जाता है, भगवान के चरणों के पास चढ़ जाता है, इसका मतलब उसके गुणों में टूटने के बाद भी उसकी वृद्धि हो गई। टूट जाने के बाद फूल जब जो मौल जाता है, जिसको कि मौलना कहते हैं देहाती भाषा में कहा जाए, तो मौल जाने के बाद भी उस फूल, वो जो फूल जो होता है ना, उसका विभिन्न प्रकार का गतिविधियों के द्वारा, मशीनों के प्रयोग के द्वारा, विभिन्न प्रकार के जो केमिकल्स आते हैं उनके द्वारा उसका परफ्यूम बना दिया जाता है। कहने का मतलब है, जब फूल डालियों से टूट जाता है ना, उसके बावजूद भी वो गुणवान बन पाता है। तो जीवन में आने वाले पढ़ाई के सेक्टर में हो सकता है किसी प्रकार की और कठिनाइयाँ भी आए, मगर आप उन कठिनाइयों को झेलते हुए कभी भी आप शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को पीछे मत मोड़िएगा। हमेशा प्रयास कीजिएगा कि आपका जैसा नाम है, उस नाम के आधार पर आपका हर प्रकार का कार्य हो और आप अपने कार्यों के आधार पर, आप अपनी प्रतिभा से कहीं ना कहीं विशेष सफलता अर्जित कीजिएगा। वैसे आप बता दें कि आपका भविष्य का फ्यूचर प्लान क्या है, जिस हिसाब से आप उसके लिए रणनीति तैयार करेंगे और भविष्य में तैयारी करेंगे। फ्यूचर प्लान आपका? मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। बिल्कुल। और अभी तो साइंस लेना है, लेकिन आर्ट्स पर भी फोकस करना है। नहीं, बिल्कुल। चलिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस का जो एग्ज़ाम होता है, उसको सर्विस का, उसका एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई करना है। बहुत बड़ी सफलता है। एक साधारण परिवार का बच्चा भी असाधारण कार्य कर सकता है। सुमन के जीवन के अनुभवों के आधार पर आप सभी ने देखा, अपने सबने जाना किस प्रकार सुमन की वर्तमान जो सफलता जो रही है, उसके विषय में भी आपने जाना। सुमन की बहरहाल सफलता सीढ़ी की पहले पायदान की सफलता है और इसके बाद भी बहुत ढेर सारी सफलताओं को अर्जित करना है सुमन को। और सर, जो इनके जन्मदाता पिता जो हैं, मैं चाहूँगा कि सुमन की मम्मी जो हैं वो भी थोड़ी आ जाएं साक्षात्कार कार्यक्रम में। आ जाइए। सुमन की जो सफलता जो है वो वाकई में सराहनीय सफलता है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करना चाहूँगा कि सुमन की जो वर्तमान जो सफलता है, वैसी सफलता हर एक बच्चों को प्राप्त हो। और सुमन ने जैसा कि अनुभव के आधार पर अपना बताया है कि एग्जाम 500 नंबर का होता है, तो केवल गणित विषय का ही विशेष अध्ययन करना और बाकी अन्य विषयों को दरकिनार करके चलना, ये सही नहीं होगा। तो जैसा कि केवल एक पिता की ही भूमिका नहीं होती, जैसा कि मैंने बताया कि सफलता जब किसी बच्चों को प्राप्त होती है, उसमें बच्चों की माँ की भी अहम भूमिका होती है। तो हमारे साथ इस साक्षात्कार के सेशन में सुमन की मम्मी भी हैं। सुमन की मम्मी से भी मैं जानना चाहूँगा कि थोड़ा नज़दीक में आ जाएंगे। बताइए मैम कि आप कितनी अपने बच्चों की सफलता से, आपकी जो बिटिया रानी की सफल हुई हैं, उससे आप कितना अत्यधिक प्रसन्न हैं? मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे उम्मीद था जो शुरू से ही ये सुमन क्या कर सकती है, उस चीज़ को अचीव की है। बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं आपने बहुत सारा त्याग किया है, सर ने भी बहुत सारा त्याग किया है, तब जाकर के आज सफलता अर्जित हुई है। और जैसा कि वर्तमान जो घर का माहौल है, वर्तमान जो घर का परिवेश है, जरूर निश्चित रूप से आज घर में बेशक विशेष सुख सुविधाओं के साधन नहीं है, विशेष परिस्थितियां नहीं हैं, परंतु एक समय जरूर ऐसा आएगा कि जब परिवार की स्थिति और परिस्थिति में बदलाव आएगा। तो इसलिए मैं आश्वस्त हूँ, इसलिए नहीं कि ताकि कैमरा ऑन है, इसलिए मैं ना कहूँ कि भगवान से मैं प्रार्थना करूँगा कि इस परिवार की स्थिति परिस्थिति में कहीं ना कहीं बदलाव आए। और ये हमारे लिए भी गौरव का विषय है कि आज साक्षात्कार करने का एक अवसर प्राप्त हुआ और भविष्य में हमारे ज़िले की अथवा किसी अन्य ज़िले की DM यदि सुमन बनती है तो ये इस साक्षात्कार जो रहेगा, ये विशेष साक्षात्कार के रूप में रहेगा और हमारे लिए भी गौरव की बात होगी। और जैसा कि वर्तमान, जैसा कि कहा गया है, लोकोक्ति है कि होनहार बिरबान के होत चिकनी बात, तो जो होनहार बिरबान होता है उसकी प्रतिभा जो होती है वो दिखती है वर्तमान में ही, भविष्य में वो बच्चा क्या करने वाला होता है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, माँ सरस्वती भगवती से प्रार्थना करूंगा कि हमारी सुमन बहन भविष्य में जो सफलता अर्जित करे, उस सफलता से हम सभी को गौरव का एहसास हो। और सलाम है इनके माता पिता को, जिन्होंने अपने जीवन में ढेर सारा त्याग करके, ढेर सारी कठिनाइयों को सहन करके भी इन्होंने अपनी बच्ची की पढ़ाई को रुकने नहीं दिया। और जो बेटियों के नाम पर कटाक्ष करते हैं समाज में कुछ एक लोग, उन कटाक्ष करने वाले लोग के गालों पर तमाचा है सुमन की सफलता कि समाज में बेटियां जो हैं
वो इसलिए नहीं है ताकि वो 2 वक्त की रोटी और दाल भात भुजिया या फिर किसी प्रकार का अन्य जो भोजन का व्यंजन होता है वही बनाने के लिए बेटियां नहीं हैं। बेटियां अपनी सफलता के माध्यम से ढेर सारे वैसे कार्यों को भी कर सकती है जिन कार्यों को आज के बेटे भी नहीं करते हैं। पुनः आप साक्षात्कार के अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए आपका ढेर सारा आभार। और जो बच्चे भविष्य में परीक्षा देंगे उन बच्चों के लिए ये वीडियो सेशन इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो सेशन को प्रीवियस करके आप देखें, इस वीडियो सेशन से सीख हासिल करें कि सुमन की सफलता जो सुमन ने जो अर्जित की है उसके लिए सुमन ने क्या किया, और आप भी यदि वैसी सफलता के लिए वैसा कुछ करते हैं तो निश्चित रूप से आप भी कुछ बेहतर कर सकते हैं। इसी के साथ इस साक्षात्कार का होता है समापन। धन्यवाद।